Hello student, good morning and welcome to Shri Shet Vidyapet School. So student, today we are going to start your English grammar lesson 1. Today's topic is noun and pronoun. So let us find what is noun is. So let us first understand that what is noun and pronoun are. So, nouns are words that refers to specified thing or people. For example, phone, umbrella और खुशी. Like noun is a word जो एक specified thing से किसी इंसान को डिफाइन करता है. ओके जैसे एग्जाम्पल देख रहे हो आप, फोन, अम्ब्रेला और खुशी. खुशी जो है वो किसी पर्सन का नाम है, फोन एक थिंग है, मीन्स गैजेट है, एंड अम्ब्रेला एक सामान है. ओके नाउ व्हाट इज प्रोनाउन? ऑन द अदर हैंड स्टैंड्स in for a previous noun. The same word can refers to several different things. They include words like those, them and he. So pronoun जो होता है वो previous like noun की तरह ही same होता है, but the word can refers to several different things. They include words like those, them and he. दोज, देम एंड ही को यूज़ करके ये प्रोनाउन का एक वर्ड होता है. और ये जो प्रोनाउन होता है वो प्रीवियसली नाउन को मतलब रिप्लेसेबल चीज़ों को वो डिफाइन करता है. ओके मीन्स नाउन में मतलब ये हो सकता है रिपीटेड वर्ड, बट प्रोनाउन में रिपीटेड एंड रिप्लेसमेंट को रोकता है. ओके सो द 7 टाइप ऑफ नाउन प्रोनाउंस के 7 प्रकार है. नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन refers to a specific person or thing. They are from changes to indicate a person, number, gender or cases. तो pronoun का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी इंसान या सामान को डिफाइन करता है, जैसे कि किसी का आइडेंटिफिकेशन, नंबर, जेंडर या कोई केस. ओके नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Point to and identify a noun or a pronoun. This and these refers to things that are nearby in space or time, while that and those refers to things that are further away in space or further away in time. मीन्स यहाँ ये बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन नाउन या प्रोनाउन है. मीन्स वो किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है कि वो नाउन है या प्रोनाउन है, और ये कुछ चीज़ लाइक कोई चीज़ या कोई सामने का स्पेस, टाइम, ये सब चीज़ को डिफाइन करता है. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल. दिस इज़ द ड्रेस आई विल वेयर, दैट इज़ वन आई वोर यस्टरडे. सो यहाँ फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि ये एक ऐसा ड्रेस है जो मैं आज पहनूंगी, बट वो दूसरा ड्रेस है जो मैंने कल पहना था. दैट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है. प्लीज़ पे फॉर दोज, यहाँ पे बोला गया कि क्या प्लीज़ तुम उस चीज़ के लिए पैसा पे कर दोगे. आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. और स्टूडेंट सबसे मेन बात, यहाँ जो भी पढ़ाई हो रहा है या जो भी चीज़ हो रहा है, आप प्लीज़ अपने स्कूल के क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जब इसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन एंड आंसर्स आए तो आप लोग डेफिनेशन के हिसाब से आराम से क्वेश्चन एंड आंसर लिख सकते हो. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी चीज़ का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछने में हेल्प करता है. अगर कोई चीज़ स्टार्ट होता है विच, वॉट, वाई, ये सब चीज़ से अगर जिसमें पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, इट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ओके मैं ज़्यादा लेंदी में नहीं समझाऊंगी, लाइक मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि आप जल्दी समझ जाओ. सो दिस आर द एग्जाम्पल. विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट, यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है. वॉट डिड ही टेल्स यू, अब यहाँ पूछा है कि उसने तुमको क्या बोला. क्या इज़ अ क्वेश्चन. हुम शुड वी इन्वाइट, किस किस को हमें इनवाइट करना चाहिए. ओके नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ. रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू लिंक वन फेज और क्लॉज टू अनदर फेज और क्लॉज. द रिलेटिव प्रोनाउन आर हु, हुम, दैट एंड विच. रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक फेज से दूसरे फेज को जोड़ने में काम आता है, और इसमें हु, हुम, दैट एंड विच वर्ड यूज होता है. whomever added to bill made a mistake. फर्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहा है जो कोई भी ये बिल बनाया उसने एक तो मिस्टेक किया है. The bill which includes all our meals was larger than expectation. यहाँ बोल रहा है कि जो बिल बना हुआ है, हम लोग ने जितना खाया है उससे ज़्यादा तो बिल बन गया. The third one is the waiter who served us doesn't know how to add. तो यहाँ बोला है जो वेटर ने हमें खाना परोसा है उसको नहीं पता कि एक सामान को कैसे ऐड करना चाहिए. Now this is the fifth one, identifying pronoun.
refers to an identifiable but not specified person or thing. An identified pronoun conveys the idea of all, any, none or someone. तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो किसी चीज़ का आइडेंटिफाई मतलब कोई सेंटेंस में कोई आइडेंटिफाई मैटर हो तो उसको आइडेंटिफाई करता है. लाइक एवरीवन गॉट लॉस्ट ऑन द वे देयर. तो यहाँ पे बोला गया है जैसे एवरीवन गॉट लॉस्ट ऑन द वे देयर, मतलब सब घूम गए हैं अपने अपने कामों में. somebody forgot to bring the map, कोई भूल गया है मैप लाना. यहाँ somebody forgot और somebody is identifiable. okay. no wonder so few showed up. यहाँ बोला है कि कोई बात नहीं, कुछ कम चीज़ें हमें दिखा गया है. Now moving on to 6th. Children, I'm making this so simple for you because आप अच्छे से समझ जाए. मैं इसे बहुत easily समझा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में नहीं जा रही हूँ. आई होप कि आप इसे easily समझ पाओ और प्लीज़ इसे अपने क्लास में कॉपी में नोट कर लीजिएगा. Reflective pronoun refers back to the subject of the clause or sentence. The reflective pronouns used in writing English are myself, yourself, herself, himself, itself. ओके ये जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जोड़ने का काम करता है, जैसे कि हम इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ करते हैं माई सेल्फ और योरसेल्फ. तो ये वो सब यूज़ करने में काम करता है. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल. शी बेक अ केक फॉर हरसेल्फ. यहाँ बोला गया है फर्स्ट में कि वो अपने लिए केक बना रही है. तो हरसेल्फ इज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. वी डिसाइडेड टू ईट इट आवरसेल्फ. यहाँ बोला गया है कि हमने डिसाइड किया है कि हम इसे खुद खाएंगे. वी हर्ड हर सेइंग दैट शुड बी असेम्ड ऑफ देमसेल्फ. यहाँ पे मैंने सुना है कि उसने बोला है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए. Now the last part is intensive pronoun. Intensive pronouns are used to emphasize their attendance, intervicious pronoun and identifiable in form of reflective pronoun. जो intensive pronoun होता है वो reflective pronoun जैसे ही होता है जो किसी चीज़ को identifiable और intense करने में यूज़ होता है. Okay, now let's move on to examples. I myself find pronoun is easy. यहाँ बोला है कि मैंने आई माई सेल्फ फाउंड, मैंने खुद समझा है कि प्रोनाउन बहुत ईजी है. दे देमसेल्फ थिंक एवरीवन शुड नो अबाउट प्रोनाउन. यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि सबको प्रोनाउन के बारे में मालूम होना चाहिए. यू योरसेल्फ शुड टेल एवरीवन हाउ ग्रेट प्रोनाउंस आर. तुमको बताना चाहिए सबको कि प्रोनाउन कितने अच्छे होते हैं. So this was the noun and pronoun. I hope you will understand. Please note it down in your classwork copy. Thank you and have a nice day. Bye bye.